बारी संवत्सरीकृत राक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे शूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। स्वामी की भगवती की जन्मभूमि की, पौनी ग्राम शहर की, पौनी में रहने वाले पगलन की, जम्मू कश्मीर के जे पगला जो 12 बजे से बैठे के अवेलो नहीं आए, अवेलो नहीं आए, अवेलो नहीं आए, मन में गाली बक रहे। पगलन की भी, पूरे महाराज जी के परिकर की, महाराज जी के पौनी ग्राम, इस पौनी शहर में और आसपास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी खड़े जो जहां जहां खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे। भाई साहब, हम पहचान गए आप पौनी के आओ। कुछ लोग आ रहे, देखो तो जाली ना तोड़ दिया। तो महाराज जी हमारे नाम से बिल कटवाए। कुछ लोग जाली पे, कुछ लोग पेड़े पे टंगे, कुछ लोग इस तरफ भी, वाला पीछे भी, जगह जगह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ओ कक्कार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो जहां खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, सबका मंगल हो, और जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जावे, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जावे। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जहां संत आते हैं, जिस गांव में, नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहां संत ठहरते हैं, वहां परम भाग्य होता है। लेकिन जहां संत जन्म लेते हैं, वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा तो इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो, हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा? सुग्रीव जी महाराज बैठे कहा, और जम्मू कश्मीर में ये पौनी भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का तो ये मुख है, भारत का मुख है। अच्छा, लेकिन भारत का मुख अगर पौनी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, तो पेट मध्य प्रदेश है। पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तब तो धरेंगे हम, क्योंकि पेट में ही रखते हैं। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की ये पौनी क्षेत्र की ये कंदराएं हैं, तो श्री सुग्रीव जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री के रूप में। अच्छा, पर्वत पर क्यों बैठे? छिपे भय बैठे, डर लग रहा हो। किसका? भाई बाली का, बाली मार ना डाले। सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया, ऋषमुख पर्वत निराया, ऋषमुख पर्वत नजदीक आया। और जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा, सोई बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बोले, क्या बात है, ब्लड प्रेशर क्यों तुम्हारा बढ़ रहा है? सुग्रीव जी बोले, नीचे तो धनुषधारी आए। हनुमान जी बोले, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले, कहीं तीर चला दिया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा।
प्राण निकल जाएंगे, चिंता मत करो। हनुमान जी बोले हम देखते हैं, परिचय लेते हैं। हाँ जाओ जाओ परिचय करो, कौन है? सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला? हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ और बार बार आंखें बंद करें खोलें, समझ जाना लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले भाग लेना, बार बार हमें ऐसे आंखें करें, समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है, हड्डियां नहीं बचने यार। तो सुग्रीव जी बोले महाराज मान लो खतरा नहीं है तो क्या उपाय है, उसकी क्या संकेत होंगे? हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, तो हम मुस्कुराएं, समझ जाना कोई खतरा नहीं, साफ ग्रीन सिग्नल है। हनुमान जी नीचे आए। हनुमान जी राम जी से परिचय करते हैं, सरकार आपकी जय हो। राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जब परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा है। कौन? सुग्रीव। कौन सी बीमारी है? डर की बीमारी। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले महाराज वो बीमार है, आप वैद्य हो, डॉक्टर, आप चल के दवाई कर दो, उसका भय मिट जाए, अभय कर दो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी को आना चाहिए। हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चढ़ जाता है तो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता, जब कोई ज्यादा शिथिल हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है। ये ज्यादा बीमार है। तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले हमारे कंधों पर बैठकर। राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। तो लक्ष्मण जी बोले वाह, आपका सिर पकड़ेंगे, बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं तुम गिर गए तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज जब हमारे कंधों पर बैठोगे, हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो लटकेंगे नीचे, हम आपके चरण पकड़ लेंगे, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो कभी गिरता नहीं है। और हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए। मेरे पागलों, हम पौनी के पागलों से, अपने गांव वालों से यही कहना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोगों तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। पौनी के लोगों आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातनी हिंदू यहाँ पर विराजमान है, तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को और संतों को मिटा नहीं सकती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप जहां जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होते पे चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बना बना चलाए जा रहे हैं, हम उन्हें काम दे आए हलीउल्लाह वालों को। बेचारों के पास कोई काम है नहीं, क्या करेंगे बेचारे। हम तुमसे यही कहना चाहते, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। मेरे पागलों अपने धर्म में मर जाना, लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। और एक बात, जम्मू कश्मीर के लोगों, ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और दूसरी बात, जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे पर्चा के चक्कर में है बैठे। बागेश्वर बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई के बारे में बताएगा, कुछ लोगों की फटनी बढ़ेगी, लेकिन हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। कैसे बदमाश? तुम पर्चा के चक्कर में हमने चर्चा पकड़ा दे, तुम
हम पर्चा के चक्कर में थे, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी और पर्चा से 2-4 व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, कौन कौन चाहता है? तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर न भटकना पड़े? हाँ जी अना जी। क्या तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो हलीउल्लाह के चक्कर में ना पड़ना पड़े? हाँ या ना? जोर से बोलो। तो हमारी बात को मानोगे? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने कोनी में आते रहना। जाओ, तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सब सफल होंगे। तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलों, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुन रहे, तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए। मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम प्रदर्शन करने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। चमत्कार पर्चा पे बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। और हनुमान जी का इसलिए बनाना कि कब तक तुम दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम गुरुओं के चक्कर काटोगे, कब तक तुम तरह तरह के उपाय करोगे। तीसरी शर्त यह है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ देना, या आज से, अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर अपना सब कुछ छोड़ देना। और अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जो कहते थे सनातन में क्या है, कौन सी ताकत और कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठटरी बार लाए, जब तक जिएंगे तब तक ठटरी बारेंगे। और आज तो हमें जल्दी जाना है, हम तुम्हें वचन देते हैं, एक बार यहाँ महाराज जी को कथा सुनाएंगे, महाराज जी के जन्म स्थली पर, लेकिन तो इतनी जगह नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कथा सुनाएंगे एक बार। और जब कथा सुनाएंगे तो दरबार भी लगाएंगे, लेकिन एक बात हम आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे। लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, मेरे पागलों, तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। उनके अलावा और देवता चित्त न हनुमत से संकट कटे, जो सुमरे भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में, उनके अलावा कोई तुम्हारे संकटों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन देते हैं तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। और एक बात, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों की ठटरी बांटते, तुम्हारे मंच पर भी हम खोल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना कर ले। हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर ले। कोई भी हलीउल्लाह वाला आ जाए, पेंट गीला करके ही हम भेजेंगे। हाँ, उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की, अपने अपने मतारी बाप की।
पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तो भैया पेड़ पहनाता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज बन गए, नीचे आ गए, उधर जा मार रहे, उधर जा बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे। बांध लो। राम कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को सब लोग प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे, बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।